हम सब होम मेकर्स अब तक ये बात करते आ रहे हैं कि हमें अपने होम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किचन को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन आज यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको हम रेगुलरली कर रहे हैं और हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, किचन को एक क्लीन टाइडी बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम रेगुलरली गलतियाँ कर रहे होते हैं, अगर हम उनको जो है वो छोड़ दें तो हम अपने घर को एक बेहतरीन घर में बिल्कुल जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगी इन चीज़ों के बारे में आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बिना टाइम को ज़ाया किए टिप नंबर 1 से। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब इस तरह से कपड़े वगैरह, ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा हो जाता है, सर्दियां हैं जिस तरह, तो हमें धूप को देख के या थोड़ा मौसम देख के कपड़े को धोना पड़ता है। तो क्या होता है कि हमने यहाँ बास्केट रखी हुई है लेकिन ये ओवरलैप हो जाती है, तो क्या होता है कि इस तरह से बुरी लगती है। हमने आज के बाद ये काम नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैं इस तरह से एक, ये जिस तरह के शॉपिंग बैग्स होते हैं आजकल बहुत इस तरह से मिलते हैं जब हम जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो इनको मैं संभाल के रख लेती हूँ। तो मैंने इस तरह के बैग्स बनाए हुए हैं और मैं क्या करती हूँ कि एक्स्ट्रा जितने भी कपड़े होते हैं या वॉशरूम्स में होते हैं वहाँ पे लटकाए हुए हैं, तो इनको मैं इस तरह से रख देती हूँ। अब देखिए कि ये बिल्कुल मैस क्रिएट नहीं होगा और आपका जो है ये एरिया जो है वो बिल्कुल ठीक लगेगा और यहाँ पे ये बुरा नहीं लगेगा। या तो आप इसको इसके ऊपर ही रख दें या फिर यहीं हैंग कर दें, या फिर आप अपने वहाँ पे रख दें जहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया होता है। मेरा क्योंकि ऊपर 3rd फ्लोर पे है तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देती हूँ। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पास ये छोटे छोटे होते हैं हमारे सॉक्स वगैरह, तो हम इनको जब इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि अक्सर जब कपड़े वगैरह निकालने होते हैं तो बास्केट से वो नीचे ही गिर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक जुगाड़ लगाया है। बिल्कुल जी, मैं इस तरह से बॉटल कट करके मैंने यहाँ पे इसको हैंग कर दिया है इस टोकरी के साथ, और मैं यहाँ सारी सॉक्स और अंडर गारमेंट जितने भी होंगे वो इस तरह से लटका दूंगी, इसके अंदर लगा दूंगी। और क्या होगा कि जब हम कपड़े धोएंगे तो उसको आराम से उतारेंगे और इसमें से निकाल लेंगे, इस तरह इधर उधर भी नहीं गिरेंगी। और ये जो हमारी गुम जाती हैं, एक सॉक्स रह जाती है, एक होती है एक नहीं होती, तो वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। आपके पास जो है जो आयरन एरिया होता है वहाँ पे बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, तो हम जो है कपड़ों को इधर उधर, हैंगर्स को इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बेल्ट लटका दी है और मैं सारे हैंगर्स को यहाँ लगा दूँगी। उससे नेक्स्ट हमारी जो है वो क्या मिस्टेक होती है कि हमारे इस तरह के टॉवल्स होते हैं जो कि ज़ाहिर है गीले हो जाते हैं और फिर वो मैले हो जाते हैं। इस तरह ये मैला हो गया है तो हम इनको उठा के कपड़ों में डाल देते हैं, तो ये गीले होते हैं तो इनसे सारे कपड़ों में स्मेल आ जाती है। तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आप ऐसे एक जगह बना लें, वहाँ पे सारे लटका दें, जब वो मैले भी हो जाएं तो ये कि वहीं लटके रहें, वहीं से उतारें और फिर आप धोने के लिए अलग से इनको धो लें। मैं क्योंकि इनको अलग से धोती हूँ। तो आ जाते हैं जी नेक्स्ट मिस्टेक, हमारे जो आयरन एरिया होता है तो वहाँ पे ये इस्त्री इस तरह से बच्चे उठा के फेंक देते हैं, और क्या होता है कि ये तार अक्सर नीचे गिर जाती है तो पाँव में आ जाती है और फिर से इस्त्री भी गिरती है और टूटने का भी खतरा होता है। तो बिल्कुल जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सॉक्स हमने ले ली है और ये मिस्टेक हम नेक्स्ट नहीं करेंगे। सॉक्स ले लेंगे, उसको सेंटर से हमने कट कर लिया और इसी तरह से उसकी दूसरी साइड पे भी सेंटर से हमने इस तरह से कट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे अपनी आयरन, और आयरन को आपने जो है आयरन की तार को ले लेना है और उसको आपने इकट्ठा कर लेना है। अच्छा, इसको स्विच की तरफ से हमेशा फोल्ड किया करें, दूसरी तरफ से करते हैं तो उसके टूटने का होता है। और ये बिल्कुल आप जो है ढीला ढीला इसको इस तरह से बिल्कुल सीधी करते जाएंगे और ढीला ढीला आप इसको फोल्ड कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको इसके ऊपर रख देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो हमने सॉक्स बनाई थी इसको इसके अंदर से होल में से गुजार के और इस तरीके से इसको एक नॉट लगा देनी है, और ये बिल्कुल ढीली सी आपकी रेडी हो गई। बिल्कुल जी, मैस क्रिएट नहीं करेगी और आपकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो गई है जी। तो इस तरीके से आप ये मिस्टेक जो आपकी थी वो हमने कर ली है सॉल्व। आ जाते हैं जी नेक्स्ट, हमारी जो ये मुझसे खैर किसी ने पूछा था तो मैं इस तरह से कवर कर लेती हूँ। 3-4 मैं कपड़े डालती हूँ क्योंकि एक आप डालते हैं अपनी आयरन स्टैंड पे तो वो कपड़े आपके सही प्रेस नहीं होते। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि जी आपकी ये आयरन स्टैंड किस किस्म की है, तो ये मेरा जी आयरन स्टैंड था जो बाज़ार में मिलता है, और इनकी हैंडल जो है वो टूट गए थे। हम इन्हें बेकार समझते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने इसको लकड़ी का नीचे से बिल्कुल एक अलमारी सी बनवा ली,
और आप चाहें तो यहाँ पे सेंटर में भी इसके लगवा सकते हैं और इस तरीके से फिर ये आपका इसी स्टैंड बन जाएगा और आपका यूज़ में आ जाएगा। आ जाते हैं जी नेक्स्ट, हमारी ये इस तरह की ड्रॉ होती हैं। बिल्कुल ये अब देखें बिल्कुल मैस क्रिएट हो रहा है, इतना सारा इसमें टूल्स है और ये टूल ड्रॉ है और इसको जो है मैं आज ऑर्गेनाइज़ करूँगी बिल्कुल, क्योंकि इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या है और क्या नहीं। तो मैंने इसके लिए ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए हैं। ये बॉक्सेस जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं मैंने उनको ले लिया और इस तरह से मैं सब में अलग अलग जो है ये सारी चीज़ें डाल दूंगी और मैं कोई भी चीज़ इसमें से वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की टूल बॉक्स ड्रॉ है और फिर उनको यही होता है कि मेरी सारी चीज़ें इधर उधर हो गई। तो यहाँ मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी ताकि हर चीज़ सामने होगी। और जी नेक्स्ट है मेरा इस तरह की हमारे पास होते हैं ये शुगर के, मेरे पास जो है वो पैकेट था और हम इसे उठा के फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, ये बहुत काम के होते हैं। अब इसे मैंने कट कर लिया, कट करके मैंने इसको इस ड्रॉ में इस तरह से एडजस्ट कर दिया। अभी क्या होगा कि मैला नहीं होगा और साथ ही ना मेस क्रिएट होगा। ये देखिए अब सारी चीज़ें मैंने एडजस्ट कर दी हैं और ये सारे ऑर्गेनाइज़र रख दूँगी। अब जब भी जो चीज़ की ज़रूरत होगी, लाइट सेकनी है या फिर अब टूल्स निकालने हैं, तो ईज़िली हर ऑर्गेनाइज़र में से ईज़िली निकल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ये हो गया। आ जाते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या होता है कि हम इस तरह से हमारी क्लिप्स वगैरह होते हैं, हम इनको या तो चमचों के साथ एडजस्ट कर देते हैं या इस तरह से हम अलमारी में फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़रूरत के टाइम हमें ये नहीं मिल रहे होते हैं। तो इस तरह के हमारे पास ग्लास वगैरह होते हैं जो बाज़ औक़ात सेट में से एक रह जाते हैं। जिस तरह ये मेरे पास मिट्टी के ग्लास है, तो ये मेरे पास 2 हैं डिफरेंट टाइप के। मैंने एक में इस तरह से इसको मैं डाल दूँगी और ये मेरे ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगे, सामने आ जाएँगे। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ईज़िली निकाल लूँगी। अब आ जाते हैं जी बिल्कुल नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से अभी मेरे सूप वगैरह के चम्मच है, मैंने इनको डोंगों में इस तरह से एडजस्ट किए हुए थे। तो अब देखिए कितना जब ढूंढने लगेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दूसरा ग्लास ले लिया और उसके अंदर मैं इसको सब सूप के चम्मच को एडजस्ट कर दूंगी। अब ये भी बिल्कुल सामने आ गए और जब मुझे ज़रूरत होगी तो बस मैंने अलमीरा खोलनी है और सामने से इसको निकाल लेना है। आ जाएंगे जी बिल्कुल अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। क्या होता है कि हमारी जो ये साइड टेबल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर रही होती हैं और ये हम यही गलती करते हैं कि हम यहाँ पे चीज़ों को फेंक देते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो ये बहुत फैलावा हो रहा होता है और अचानक से कोई आ जाए तो बहुत बुरा लगता है। अब से हमने ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक ये ऑर्गेनाइज़र रख दिया। ये मेरा जी बिल्कुल मेडिसिन का है और हमारे घर में ज़ाहिर सी बात है सबकी ही ये ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो इसके ऊपर वाले पार्ट पे मैंने यहाँ पे ये हेडफोन रख दिए थे और इस तरीके से ये देखिए अब ये पहले देखें कितना मेस क्रिएट कर रहा था और अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। आ जाते हैं बिल्कुल अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम चने वगैरह बनाते हैं और यहाँ पे मेरे पास थी रवा की दाल, मैं ये बनाने वाली थी। अब क्या होता है कि हम जो मिस्टेक करते हैं कुकिंग करते हुए वो ये होती है कि हम इसको 12 से 15 घंटों के लिए हमें भिगोना होता है और हम इसको भिगो देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है बिल्कुल इस तरह की, हमारे पास जो है या तो हॉट पॉट होते हैं या फिर हमारी ये जो बॉटल्स होती हैं, ये हमारे जो थर्मस वगैरह होते हैं। तो इसमें मैंने गर्म पानी डाला हुआ था, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आप टाइम भी अपना बचा लेंगे। मुझे अब जितनी ये रवा की दाल चाहिए थी, क्योंकि मुझे ये मैंने पूरी नाइट इसको मैंने नहीं भिगोया, मैंने इसको यहाँ पे भिगो दिया 1 घंटे के लिए और उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा के इसको साइड पे कर दूँगी। अब क्या होगा कि या तो आप हॉट पॉट में इस तरह से कर लें और उसके बाद आप देखेंगे कि ये 1 घंटे के बाद आप देखें कि बिल्कुल जी मैंने इसको जैसे ही मैं मसलूँगी तो ये हाफ़ डन हो चुकी है। अब ये मेरे लिए बहुत ईज़ी होगा कि मैंने इसे जिस भी चीज़ में पकाना है मैं इसे आसानी से पका लूँगी। इसी तरह से आप चने वगैरह को कर सकते हैं। तो इस तरह करने से क्या होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा आसान। तो बिल्कुल जी आ जाते हैं अगली हमारी जो टिप है वो क्या है। हम अक्सर क्या मिस्टेक करते हैं, हमें थोड़ी सी जो यहाँ से जितनी दाल चाहिए थी उसके बाद बाकी जो रह गई हम उसको इस तरह से उठा के रख देते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो है ये गिर जाती है और हमारा नुकसान हो जाता है। तो मैंने यहाँ ले ली एक पोनी, उसको मैं टाइटली इसको बंद कर दूँगी और ये इस तरह से मेरी सेव हो जाएगी। आ जाते हैं जी बिल्कुल अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे पास इस तरह के कैप टॉवल्स होते हैं जिनको हम बेकार समझ के उठा के फेंक देते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि हम समझ रहे होते हैं कि हमारे किसी काम के नहीं हैं और हम इससे कुछ नहीं कर सकते। तो हम बाज़ार से लेकर आते हैं महंगे-महंगे कैप टॉवल्स, किचन टॉवल्स सॉरी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इसी कैप टॉवल को, क्योंकि इसके ऊपर ये कैप बनी हुई थी। तो मैं इसको जो है बिल्कुल गलती नहीं करूँगी मैं कि इसको मैं फेंक दूँ। तो मैंने, ये मेरी बड़ी बेटी का था, तो मैंने इसको जो है वो अब माशाल्लाह से 18 ईयर्स की हैं, तो मैंने ये यहाँ से उठा लिया
और इसके मैं दोनों कॉर्नर्स को लेके मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ पे स्टिच कर दूंगी। एक तो वे है ये, इस तरीके से ये यूज़ हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा किचन टॉवल बिल्कुल फ्री में बन जाएगा। अब नेक्स्ट टिप क्या है कि इसको फिर से ओपन कर लें। अब इसके जो ये दो साइडों के पार्ट हैं उसमें से आप उनको नीचे रहने दें और एक पार्ट को आप इस तरह से फ्रिल करके इसके अंदर एडजस्ट कर लें। अब आपने क्या करना है कि आपने सुई धागा ले लेना है और इसको आपने जो है यहाँ पे ऊपर से स्टिच कर देना है। ठीक है, स्टिच करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम इसको बिल्कुल स्टिच कर देंगे। हाथ से हम कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको मशीन से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा नो कॉस्ट एक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हमारा किचन टॉवल बन के हो जाएगा तैयार, और जिसकी हमें किचन में हर वक्त ज़रूरत रहती है। तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। और अगर हमारी गलती यही होती है कि हम महंगी महंगी चीज़ें तो ले आते हैं, लेकिन घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों को बेकार समझ लेते हैं और उनको हम रीयूज़ नहीं करते। तो यहाँ मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगी और मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ। और ये मेरा स्टिच हो गया है और इसके साथ ही मैं क्या करूँगी कि मेरे पास यहाँ पे एक रिबन था, इसको मैं कट कर लूँगी और इसको मैं इतना करूँगी कि मैं इसका ऊपर से हैंडल बना लूँगी ताकि मैं इसको हैंगिंग कर सकूँ। इसको मैं इसके सेंटर में रख दूँगी और इसको भी मैं इस तरह से सुई धागे से स्टिच कर दूँगी। अच्छा, क्योंकि लाइट नहीं थी और इस वजह से मैं इसे हाथ से कर रही थी कि मुझे आप लोगों को भी बताना था कि इसको आपने किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है, आप चाहें तो मशीन से कर लें। और क्योंकि मेरी मशीन सारा इलेक्ट्रिक है तो लाइट की ना होने की वजह से मैंने इसको हाथ से कर लिया। ठीक है जी, ये इस तरीके से बन के हो गया है तैयार। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको सामने बिल्कुल किचन में आप हैंग कर दें। और जब आप बर्तन वगैरह धोते हैं उसके बाद आपके हाथ ज़ाहिर है गीले हो जाते हैं और आपने उनको खुश करना होता है, कोई भी आप काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद हाथ धोते हैं, तो इस तरीके से आपका जो है ये काम भी हो जाएगा आसान। बिल्कुल जी, इसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है और अब देखिए ये बिल्कुल मैंने इसको डोर पे ही कर दिया था ताकि बच्चे भी आते जाते जब हाथ गीले होते हैं और वो आके खुश कर रहे होते हैं तो ये सामने सबके होगा और सबके यूज़ में बहुत इजीली आ जाएगा। तो आप जब भी आप कोई काम करके हाथ वगैरह धो के गीले हाथ हों तो आप यहाँ पे इस तरीके से खुश कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हम जो एक गलती करते हैं कि हम बस शॉपर लगा के अपनी बास्केट में रख देते हैं तो बास्केट में से स्मेल आने लगती है। अब पूरे घर में अपनी जगह जगह बास्केट रखनी होती हैं, तो अब आपने क्या करना है कि डायरेक्ट जो है शॉपर नहीं लगाना है। इस तरह से अखबार ले लें, उसके अंदर आपने मीठा सोडा डाल देना है और उसके बाद उसको आपने बास्केट के अंदर रखना है। उसके बाद आप इसका शॉपर जो है ऊपर से लगा दें। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, इस तरह के आप करके आप रूम्स में किचन में वॉशरूम में जहाँ भी लगाना चाहें आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि इनको देख लेती हूँ और इस तरह से एडजस्ट करके मैं इसको अखबार वगैरह लगा के उसके बाद इसको मैं लगा देती हूँ। अच्छा, से आपको ये एक फ़ायदा तो ये होता है कि जो अखबार है वो जो नमी वगैरह होती है, बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे भी फेंक देते हैं और आप बास्केट में डाल देते हैं, तो वो क्या होता है कि वो सारी नमी को चूस लेता है। और जो हमारा मीठा सोडा है उसकी वजह से क्या होता है कि स्मेल नहीं आती और वो स्मेल को सारा ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से आप इसको बास्केट वगैरह को जब भी आप जो है वो रखें, वो इस तरीके से आपने सेट करके रखना है। तो अब से आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि डायरेक्ट आप शॉपर लगाएं या फिर डायरेक्ट आप बस इस तरह से रख दें। तो ये मिस्टेक अब आप नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।